morning everyone. Today I welcome to all of you on my YouTube channel Study Khajana, the language guru, and today I am going to teach you a very important and interesting subject and interesting topic, that is आर्टिकल। हम पढ़ेंगे आर्टिकल को, और आर्टिकल को समझने से पहले आर्टिकल के कॉन्सेप्ट को जरा मैं बता देना चाहता हूं। जब हम किसी नाउन का प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर आर्टिकल का होना बहुत आवश्यक होता है। आर्टिकल जो है एक तरह से एडजेक्टिव का काम करता है। इसे डिटरमाइनर के अंतर्गत भी पढ़ा जा सकता है। डिटरमाइनर के अंदर भी ए, एन और द को रखा जाता है। और आर्टिकल जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। देखिए आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, आर्टिकल जो है एक है इंडिफिनिट और एक है डेफिनिट। तो इंडिफिनिट जो है इसका मतलब होता है अनिश्चित, और डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। और इंडिफिनिट के अंतर्गत दो वर्ड्स हैं, ए और एन, जबकि डेफिनिट के अंदर होते हैं द, यानी THE द। हालांकि इसका जो है कोई विशेष हिंदी नहीं होता है द का, ठीक है, लेकिन ए और एन इसकी हिंदी है। ए और एन, ये जो है ए और एन इसका हिंदी होता है एक। और आज हम लोग समझेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले को। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ए और एन, यानी कि इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन को सीखेंगे, उसका कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं, उदाहरण भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए हम उदाहरण पर चलते हैं और सीखते हैं कि आर्टिकल क्या है और उसको कैसे हम लोग अपने सेंटेंस में लगाते हैं और अपने सेंटेंस को, अपने पंक्तियों को जो है खूबसूरत बनाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल, और ये है राइट हैंड साइड निश्चित, यानी कि डेफिनिट आर्टिकल। तो इंडिफिनिट आर्टिकल जो है इसके अंतर्गत जो है ए और एन आता है, जबकि डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द, यानी एक वर्ड है। यानी टोटल आर्टिकल के अंदर जो है मात्र 3 शब्द हैं, ठीक है। अब है ए और एन, ये दोनों का हिंदी जो है वो एक होता है, यानी ये एक के लिए प्रयोग किया जाता है। जाहिर सी बात है, जब एक के लिए प्रयोग किया जाएगा इसका यह मतलब हुआ कि इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग जो है हम हमेशा काउंटेबल के साथ करेंगे और सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे। यानी कि काउंटेबल नाउन यदि सिंगुलर हो तो उसके पहले जो आर्टिकल देना है वह है ए और एन, यानी कि अनिश्चित। ए और एन आर्टिकल से उसको सजाना है, ए और एन का प्रयोग उसके अंदर करना है। आइए देखते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले को, फिर राइट हैंड साइड वाले को समझेंगे कि द का प्रयोग कैसे करते हैं। तो पहले ए और एन, ये ए और एन जो है इस दोनों की हिंदी जो होता है वो है एक, ठीक है। तो आइए समझते उदाहरण को। मैंने पहला उदाहरण लिखा हुआ, आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। अन्यथा इस तरह से यदि हम हिंदी सेंटेंस की बात करें तो मैं शिक्षक हूं, मैं एक शिक्षक हूं, दोनों का अर्थ जो है सेम है। किसी प्रकार का ग्रामर की कोई यहां पर जो है मिसप्रिंट नहीं है, ग्रामर की कोई भूल यहां पर नहीं है। लेकिन जब इंग्लिश की बात होती है, जब हम इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें आई एम और टीचर देना चाहिए, यानी कि ए को टीचर से पहले देना है, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि वोवेल का प्रयोग जो है उसका किस तरह से करते हैं। तो किसी भी नाउन के पहले वर्ड जो होते हैं, ये नाउन का पहला वर्ड जो है, पहला जो लेटर है वो यदि AEIOU यानी वोवेल हो, 5 वोवेल है इंग्लिश की भाषा में, 26 अक्षर में से 5 अक्षर जो है वोवेल है। यदि उन 5 से कोई वर्ड बनता है, कोई भी शब्द बनता है, तो उसके पहले हमें ए देना चाहिए, बशर्ते वह काउंटेबल हो और नाउन हो, और सिंगुलर भी होना चाहिए। यानी कि ए का प्रयोग हमें हमेशा सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अ टीचर। टीचर जो है एक नाउन है, ठीक है, ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। टीचर जो है वो नाउन है, और नाउन से पहले ये ए का प्रयोग किया गया है। और नाउन से पहले ए का प्रयोग हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि टीचर जो है वो काउंटेबल नाउन है। काउंटर यानी इसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। गिन सकेंगे तब तो 1 2 3 4 करेंगे, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है आई एम एन इनोसेंट, मैं एक निर्दोष हूं, मैंने कोई दोष नहीं किया, मैं एक निर्दोष हूं, ठीक है। तो यहाँ इनोसेंट जो है वो आई से प्रारंभ हुआ है, ठीक है। इनोसेंट, INNOCENT, यानी कि इनोसेंट यानी आई से स्टार्ट हुआ है, इसलिए यहां पर ए नहीं दे करके हमें क्या देने की आवश्यकता है, एन देने की आवश्यकता। देख लीजिए एन है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज एन आर्मी, वह आर्मी है, आर्मी। ए, यहां देखिए ए से स्टार्ट है, तो यहां पर हमें एन का प्रयोग करना है।
राम इज अ पुअर फार्मर, राम एक गरीब किसान है। ये पुअर जो है वह क्या है, नाउन है। अब यहां देखिए, नाउन से पहले मैंने क्या दिया है, ए, यानी कि आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे यहां पर, क्योंकि ये जो शब्द है वो कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हुआ, न कि वोवेल से। आगे देखिए, राम इज अ पुअर फार्मर, राम एक गरीब किसान है, यहां भी ए का प्रयोग किया गया है। अब सी इज एन ऑनेस्ट लेडी, वह एक महिला जो है वह एक महिला है। वो कैसी महिला है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ठीक है, वह ईमानदार महिला है। अब देखिए यहां पर थोड़ी सी सोचने वाली बात है, एच लिखा हुआ है, जबकि रूल में यह बताया जाता है कि जब किसी भी सिंगुलर नाउन में वोवेल से स्टार्ट होता है, वोवेल लेटर से स्टार्ट होता है, तो उसके आगे एन लगाना है। देखिए यहां तो वोवेल नहीं है, एस तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमें यहां ध्यान देने की आवश्यकता यह है, हमें वोवेल के साउंड को देखना है, वोवेल के आवाज को देखना है। हालांकि ये एच से लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ एच साइलेंट है, यानी कि एच का उच्चारण यहाँ होता ही नहीं है। इसको बोलते हैं हम लोग ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यानी कि एच का उच्चारण नहीं, एच का यदि उच्चारण होता तो हॉनेस्ट हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ उच्चारण जो है वो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट यानी ओ का उच्चारण, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ए नहीं दे करके हमें एन का प्रयोग करना पड़ा, ठीक है बच्चों। अब आइए देखते हैं दूसरे तरह के आर्टिकल को। वह दूसरे तरह का आर्टिकल है दो, दो यानी कि THE, दो। देखिए, द इंडियन आर्मी इज यूनिक, इंडियन आर्मी जो है वो यूनिक है, भारत की जो आर्मी है वो यूनिक है, यूनिक मतलब उच्च कोटि का। अब देखिए ये यूनिक जो है यहाँ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी का पहले हमने दो लगाया। अब दो इसलिए लगाया है, तो दो को इस सारे सेंटेंस को समझने से पहले दो को समझते हैं जरा सा। द का प्रयोग जो है वह किसी भी नाउन की खासियत को बताने के लिए किया जाता है, उसको डेफिनेट करते, उसको निश्चितता प्रदान करती है, ठीक है। तो द इंडियन आर्मी, तो आर्मी तो बहुत सारे हो सकते हैं, किसी भी देश की आर्मी हो सकती है, लेकिन इंडियन आर्मी जो है वो यूनिक है, इसलिए वहां पर कोई खास बात हो रही थी, वहां दो लगा दिया गया, द इंडियन आर्मी, द फ्रांसीसी आर्मी, द चाइना आर्मी, ऐसा नहीं कुछ है, द इंडियन आर्मी, ठीक है। तो इंडियन आर्मी एक खास चीज है, इसलिए वहां पर क्या दिया गया, दो लगाया गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर है, यू आर द बॉय हु हैज स्टोलन माई पेन, तुम ही वह लड़का हो, तुम ही वह व्यक्ति हो जिसने मेरी कलम चुराई है। मेरी कलम तो चोरी हुई, लेकिन सब तो नहीं चुराया है, लेकिन तुम चुराए हो। तुम यानी कि एक सिंगल पर्सन के बारे में बता रहा है, बॉय। हालांकि बॉय जो है वह सिंगुलर नंबर है, और वह काउंटेबल, सॉरी सिंगुलर नंबर काउंटेबल नंबर है, और वह जो है वह कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन को भी यदि हम प्रॉपर नाउन बनाते हैं तो उसके अंदर द का प्रयोग होता है, क्योंकि प्रॉपर नाउन बनाने से ही उसकी खास जो है खासियत की बात आती है। आगे देखिए लिखा है, द गंगा इज होली रिवर, द गंगा इज होली रिवर, यानी कि गंगा जो है वह पवित्र नदी है, ठीक है। तो गंगा जो है एक खास है, गंगा जो है वो खास नदी है, सभी नदी का नाम तो गंगा नहीं होता है, इसलिए द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये जो है आज जो हमने क्लास किया है बहुत ही सिंपल तरीके से, केवल द का, ए एंड द का यानी आर्टिकल का केवल इंट्रोडक्शन मात्र है, और आर्टिकल का एक और वीडियो बनेगा, और उस वीडियो में द, ए और एन का डीप घुसेंगे हम लोग, अंदर जाएंगे, अंदर झांकेंगे, और इसके विशेष प्रयोग जो है उन प्रयोगों को सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज के लिए